हाय एवरीवन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल, जैसा कि सभी को आपको पता है कि 25 मार्च 2025 को प्रकाशित कर दिया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय में या एक से अधिक विषय में या फिर सभी विषयों में जितने भी उसको मार्क्स मिले हैं, अगर उससे वो असंतुष्ट है, तो अपने उस विषय या विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के लिए समिति की वेबसाइट intermediate.bsebscrutiny.com या biharboardonline.com पर दिनांक 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 तक, जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक की अवधि में 120 रुपये प्रति विषय की दर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, प्रत्येक विषय में यानी हर सब्जेक्ट की दर से 120 रुपये की दर से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी एक विषय में अगर आपको स्क्रूटनी कराना है तो 120 रुपये आपको देने होंगे। ऑनलाइन मोड में आवेदन कराने की प्रक्रिया भी बताई गई है कि उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समिति की वेबसाइट intermediate.bsebscrutiny.com या biharboardonline.com पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी लिंक पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद परीक्षार्थियों का जिस परीक्षार्थी का स्क्रूटनी करना है उसका रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि ये सभी अंकित करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट कर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद इसी पासवर्ड को विद्यार्थी भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित आपको रखना है। उसके बाद आगे बताया गया है कि रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करने के लिए पासवर्ड का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। इसके उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म पर स्क्रूटनी प्रदर्शित होगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, जिसमें विद्यार्थी का सभी विवरण विषय सहित उपलब्ध रहेगा। जिस विषय या विषयों में विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो, वे उस विषय के सामने अंकित चेक बॉक्स के अंदर मार्क लगाएंगे। उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध पे बटन को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी स्वीकार किया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन भुगतान के बाद 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे। खाता से राशि की निकासी के बाद समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए, बताया जा रहा है कि समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में प्रदत्त अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रदत्त अंकों में जितना भी अंक उनमें दिए हुए हैं आपके उत्तर पुस्तिका में, उनका योग में यदि किसी भी प्रकार की गलती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि सभी नंबर्स को जोड़ने में यदि कहीं पर त्रुटि हुई है या कोई नंबर जोड़ने में रह गया है, छूट गई है, उसको जोड़ा जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, यानी मूल्यांकन उसका नहीं किया गया, उसमें मार्क्स नहीं बैठाए गए हैं, तो उनका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। जी हाँ, स्क्रूटनी होने के बाद आपका अंक यानी जितना मार्क्स आप लाए हैं वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या यथावत रह सकते हैं, या जितना मार्क्स आपका आया है वो उतना ही बना रह सकता है। यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्क्रूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में भी सम्मिलित होता है और स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप वर्धित प्राप्तांक के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेते हैं, तो उस विद्यार्थी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षाफल ही मान्य होगा, ना ही इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 का परीक्षाफल मान्य रहेगा।